बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनीता जायसवाल टीचिंग्स व्लॉग्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुलमोहर बुक का पहला चैप्टर इंग्लिश बुक का, जिसका नाम है बी प्रिपेयर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको नए पर्सनालिटी मिल रहे हैं इस पेज पे। तो चलिए हम अपना इंट्रोडक्शन अगले वीडियो में देंगे, वो बात के लिए रखते हैं। पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन, बी प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाओ। दैट इज़ द बॉय स्काउट मोटो। ये है उस बच्चे का जो स्काउट मोटो। मोटो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं जो हम लोग किसी को, जैसे हमारे देश का फॉर एग्जांपल अगर मोटो की बात की जाए तो हमारे देश का मोटो है सत्य में विजयते। वैसे ही एक यहाँ पे बॉयज़ स्काउट की बात की जा रही है। उस स्काउट का मोटो है बी प्रिपेयर्ड, मतलब हमेशा तैयार रहो। बट आई नेवर सीम टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी थिंग। लेकिन जो यहाँ पे राइटर है, ऑथर है, कहता है कि लेकिन हम कभी भी नहीं प्रिपेयर रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, बी इट एनी एग्ज़ाम और अ जर्नी। तो कहता क्या है ऑथर कि अगर वो कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर वो कोई भी जर्नी हो, मैं कभी भी हमेशा अच्छे से तैयार नहीं रहता हूँ। सो हाउ डिड आई सर्वाइव एज अ बॉय स्काउट। तो अब ऑथर पूछ रहा है, तो अब मैं कैसे एक बॉय स्काउट के तरह जी रहा हूँ। इट सीम्स अ रूमर had gone around the junior school that I was a good cook। तो अब रूमर क्या होता है? रूमर एक अफ़वाह को कहते हैं। अफ़वाह मतलब कि जैसे किसी ने कह दिया कि फला ने किसी को मार दिया, तो फिर ये असली में हुआ नहीं है और ऐसा हवा फैल गई कि ऐसा हो गया, तो इसको रूमर कहा जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, इट सीम्स अ रूमर दैट हैड गॉन अराउंड द जूनियर स्कूल दैट आई वॉज अ गुड कुक। तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि मेरे बारे में जूनियर स्कूल में अफवाह उड़ी है कि मैं एक गुड कुक हूँ, यानी कि अच्छा खाना बनाने वाला हूँ। आई हैड नेवर कुकड एनी थिंग इन माई लाइफ। तो अब ऑथर कहता क्या है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं बनाया है। बट आई हैड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द टक शॉप मेकिंग सजेशंस टू एंड encouraging चिंपू। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं ऑथर जी कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में खुद से कुछ नहीं बनाया है, लेकिन उन्होंने बहुत सारा अपना समय एक ऐसी दुकान में बिताया है, एक ऐसी दुकान में बिताया है जो स्कूल के लिए बनी होती है। टक शॉप जिसको इन्होंने बोला है, जो एक स्कूल के अंदर जो मिठाई या फिर स्नैक्स या फिर इस टाइप की चीज़ें बेचती है। जैसे कि हमारे स्कूल में कैंटीन को अगर बोला जाए तो एक कैंटीन की तरह एक टक शॉप को बोला जाता है। तो यहाँ पे एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो रहा है इस लाइन में, जिसका नाम है चिंपू। चिंपू, अब ये ऑथर कह रहे हैं कि हम यहाँ पे, मैंने बहुत सारा टाइम अपना चिंपू को इस टक शॉप में बहुत सारा टाइम बिताया है। एक चिंपू उनका दोस्त है, उसको इनकरेज करने में, मोटिवेशन देने में, टू मेक मोर एंड बेटर समोसाज, जलेबीज़, टिक्कीज़ एंड पकौड़ास। तो अब ऑथर कहते क्या है कि अब बढ़िया है, हमने ये जो चिंपू है उसको, मेरे को तो खाना ज़्यादा बनाने आता नहीं है, लेकिन ये चिंपू को तो मैंने बहुत वो दिया है, इनकरेजमेंट किया है कि तुम और बढ़िया समोसा बनाओ गरम गरम। जैसे मोटू कहता है ना पतलू से, समोसे और जलेबी और टिक्की जो आप खाते हो जाके रोड साइड पे, टिक्की और बड़े बड़े गरम गरम फुलकेदार पकौड़े। तो वो कहते हैं ऑथर जी चिंपू से वो और बढ़िया बनाने के लिए, और इसी में अफवाह उड़ गई कि जो हमारे ऑथर साहब हैं वो बहुत अच्छे कुक हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। विद दिस क्वालिफिकेशन आई वन अ कुकरी बैज एंड वॉज पुट इन चार्ज ऑफ आर बॉय स्काउट ट्रूप्स सप्लाई ऑफ राशंस।
विद दिस क्वालिफिकेशन, मतलब इस क्वालिफिकेशन ने कि मैंने चिंपू को इनकरेज किया, मैं जीत गया एक कुकरी बैज। कुकरी यानी क्या होता है, मतलब कि कुकिंग करने वाला या फिर जिसको कुकिंग में जानकारी हो, खाना बनाने में जानकारी हो, उसका एक बैज मिल गया। बैज क्या होता है, मतलब एक सिंबल होता है कि जैसे आपको अगर प्रेज करा जाता है तो आपको एक सर्टिफाइड किया जाता है, वैसे ही एक बैज दे दिया गया। और ऑथर साहब को इंचार्ज बना दिया गया बॉय स्काउट ट्रूप का, उनके राशन सप्लाई करने के लिए। राशन क्या होता है, हमारे घर में जो हमारी ग्रोसरीज आती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उनको हम राशन बोलते हैं, जैसे दाल चावल आटा तेल दूध, इस सब को। देयर वर अबाउट 20 ऑफ अस इन आर ट्रूप। तो अब ऑथर साहब कहते हैं हमारे ट्रूप में 20 लोग हम लोग थे। ड्यूरिंग द समर ब्रेक आर स्काउट मास्टर मिस्टर ओलिवर टुक us on a camping expedition to a mountain। तो अब ऑथर साहब कह रहे हैं कि जब समर ब्रेक हुआ था तो हमारे जो स्काउट मास्टर हैं उनका नाम मिस्टर ओलिवर है। तो यहाँ पे बच्चों नोट कर लीजिए कि जो स्काउट मास्टर हैं वो सेकंड पर्सन है इस, और फर्स्ट पर्सन चिंपू हैं। तो ये दो लोग हैं, इसमें आप नोट करके रख लीजिए कि कैसे कौन कौन दो कैरेक्टर हैं जो ऑथर ने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये ऑथर बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि जो हमारे स्काउट मास्टर हैं उनका नाम है मिस्टर ओलिवर, और वो कैंपिंग एक्सपेडिशन पे हम लोग 20 लोग साथ कैंपिंग एक माउंटेन पे गए हैं। कैंपिंग एक्सपेडिशन के, कैंपिंग एक्सपेडिशन का मतलब ये होता है कि हम लोग जब भी कहीं भी माउंटेन मतलब कि कैंपिंग करने जाते हैं या मतलब झूला झूलने कह रहे हैं, सॉरी, हम लोग जब कैंप लगाते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि कैंप लगाने जा रहे हैं, मतलब कि हम लोग वो ट्रैकिंग करेंगे, वहाँ पे एंजॉय करेंगे, मतलब खुद से खाना बनाना, खुद से सब चीज़ करना, नहाना धोना, कपड़े पहनना, घूमना घामना, सब चीज़ खुद से करेंगे, वहीं पे रहना टेंटों में, तो इसको कैंपिंग कहते हैं। अ फ्यू माइल्स आउटसाइड शिमला। अब ऑथर आगे कहते हैं कि ये जो कैंपिंग होगी ये कुछ मीलों दूर होगी शिमला से। द फर्स्ट नाइट वी वर पुट टू वर्क पीलिंग पोटैटोज, स्किनिंग अनियंस, शेलिंग पीज एंड पाउंडिंग मसालाज। तो अब जो पहली रात है उसमें हम लोग काम पे निकले, और हम लोग का पहला काम ये था कि हम लोग को आलू छीलना था, वो जो अनियन होती है यानी प्याज, उसके छिलके उतारने थे, जो मटर होती है उसको, मटर के दानों को अलग करना था, और मसाला भूनना था। पाउंडिंग मसाला मतलब भूनना। When the ingredients were ready, I was asked what should be done with them। तो अब सामान तो तैयार हो गया, आलू छिल गया, प्याज छिल गया, और मटर वो हो गई है, छिल गई है। तो अब सब लोग पूछ रहे हैं, मसाला भी भुन गया, अब उसके साथ करना क्या है। Put everything in that big डेंची। पुट एवरीथिंग इन अ बिग डेंच की। तो यहाँ पे ऑथर साहब कह रहे हैं कि अब सब चीज़ को एक बड़ी डोलची में, एक बड़े बर्तन में एक साथ रखो। तो आगे कहते हैं आई ऑर्डर pour half a tin of ghee over the lot, add some nettle leaves and cook for half an hour। तो अब कहते क्या हैं ऑथर साहब कि अब सब चीज़ों को डेंची में रखिए और एक आधा टिन घी उसके ऊपर डाल दीजिए। उसके बाद उसमें एक नेटल लीव्स जो होती हैं उनको डाल दीजिए। नेटल लीव्स का मतलब होता है कड़ी पत्ता को हम लोग कहते हैं नेटल लीव्स। तो इन्होंने कहा कि चलो भैया सब चीज़ हो गया है, इन सबको एक डेची में यानी पकाने के बर्तन में डालो, घी डालो उसमें आधा टिन, और कड़ी पत्ता डालो और आधे घंटे तक पका दो। When this was done, everyone had a taste and agreed that the dish lacked something. More salt, I suggested। तो अब जब भैया सब ये सब खाना बनाने का काम हो गया,
अब बारी आती है टेस्ट करने की। अब सब लोग आए भैया टेस्ट करे, लेकिन भैया अब सबको कुछ ना कुछ कमी लग रही थी कि भैया डिश में क्या कमी है यार, क्या कमी है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ये ऑथर साहब कहते क्या हैं कि मोर सॉल्ट यानी कि कुछ नमक लग रहा है, कम हो गया है। तो ये ऑथर साहब का कहना है। बट द डिश स्टिल लैक्ड समथिंग and a cup of sugar I ordered and a bottle of tomato sauce। तो अब लोग कहते हैं कि अब नमक पड़ गया। अब ऑथर साहब कहते हैं कि नमक तो पड़ गया था, लेकिन अभी भी जो डिश थी वो कुछ उसमें कमी रह गई थी। तो ऑथर ने कहा कि चलो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, लेके एक कप चीनी डाल दो भाई, चीनी डाल दो, लेके मीठा कर दो। और उसके बाद कहते क्या है, एक शीशी सॉस की, टमाटर सॉस की भी डाल दो, एंड बॉटल ऑफ टोमेटो सॉस। द डिश वॉज अ वेरी ग्रेट सक्सेस। Even Mr. Oliver, who had no idea what had gone into it, enjoyed it। अब जो ये थे हमारे क्या बोलते हैं स्काउट मास्टर मिस्टर ऑलिवर, यहाँ पे 20 के नीचे मार्क है। मिस्टर ऑलिवर स्काउट मास्टर जो हैं हमारे, वो यहाँ पे कहते क्या हैं ऑथर साहब से, उनको भी कोई आइडिया नहीं था लेकिन कैसी बनेगी सब्जी, लेकिन जो सब्जी इन्होंने बनाई क्या लाजवाब सब्जी थी। उनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था और उन्होंने को इन्जॉय किया, बहुत उनको अच्छा लगा। व्हाट्स दिस कॉल्ड ही आस्क्ड। तो अब इनको इतना पसंद आया मिस्टर ऑलिवर जी को, तो वो कहते क्या हैं, वो कहते हैं कि इसको कहते क्या हैं, द बॉन्ड भुजिया, द बॉन्ड भुज्जा, इफ आई एम नॉट सेइंग भुजिया। हाँ, तो अब ये बात हो गई कि सेड वन ऑफ द बॉयज़ आई हैड अर्न माई कुकरी बैज। तो यहाँ पे द बॉन्ड भुजिया, तो एक बच्चा कहता है जो इस ट्रूप में आया था 20 बच्चों के, उसमें कहता है कि इसको एक बॉन्ड भुजिया का नाम देना चाहिए। भुजिया उस चीज़ को कहते हैं जिसको भूंज के, जैसे कि आप एग खाते हो तो अंडा भुजिया होती है। तो ये सब हमारे इंडियन टर्म्स हैं, सब लोग को तो पता ही होगा कि घर में होता है तो इसको भुजिया कहा जाता है। जैसे कुछ भी मटर की भुजिया, आलू भुजिया, टमाटर भुजिया, इस तरह का भुजिया कहते हैं। तो अब हमको ये ऑथर जी कहते क्या हैं कि आई हैड अर्न माई कुकरी बैज। तो मैंने अपना कुकरी का बैज जीता है। द नेक्स्ट डे मिस्टर ऑलिवर टोल्ड अस ही वुड टीच अस ट्रैकिंग। तो अब अगले दिन मिस्टर ऑलिवर आते हैं कहीं से फ्रॉम नोवेयर एंड कहते हैं कि भैया कि आज हम लोग ट्रैकिंग सीखेंगे। अब व्हाट इज़ ट्रैकिंग? ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि जो एक आदमी जो गाइड है, जैसे मिस्टर ऑलिवर हैं यहाँ पे, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो जो वो कहें वही करना। जैसे पहाड़ चढ़ना है तो पहाड़ चढ़ना है, खाने का समय तो खाना खाना है, रेस्ट करना है तो रेस्ट करना। टेकिंग हाफ एन आवर हेड स्टार्ट, he walked into the forest, leaving a trail of broken twigs, pine cones, and chestnuts behind him. We were to follow the trail until he found him. तो अब अगला दिन हुआ, मिस्टर ऑलिवर हम लोग से कहते क्या हैं ट्रैकिंग पे जाना है। हम लोग कौन है यहाँ पे, मिस्टर ऑथर हैं। ऑथर से कहते हैं कि अब हम लोग को, मतलब ऑथर और जो ये ट्रूप है उनसे कहते हैं कि आज हम लोग आपको ट्रैकिंग सिखाएंगे। तो अब हाफ एन आवर हो गया हम लोग की जर्नी को स्टार्ट हुए, यहाँ पे ऑथर जी कहते हैं। और वो जो मिस्टर ऑलिवर हैं वो एक जंगल में चले गए, एक डाली को, ट्विग को तोड़ करके, ट्रेल ऑफ ब्रोकन ट्विग। एक ट्रेल मतलब कि एक मार्क होता है, एक सिंबल होता है जिसको छोड़ा जाता है। एक ऐसे उन्होंने ऐसे फॉर्म में छोड़ा जो कि एक टूटे हुई डंठल सी डाली थी। पाइन कोन टूटी डाली थी और एक कोन था जिसमें
कांटे निकले हुए थे, पाइन कोन्स। और चेस्टनट्स उनको कहते हैं जो अखरोट होते हैं। आपने कई बार खाया होगा, शेल्स में होते हैं, हार्ड और ब्रेन की तरह दिखते हैं, लाइक बहुत उसमें ग्रूव्स बने होते हैं। चेस्टनट बहुत खाने में मीठे से होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो वो उन्होंने पीछे छोड़ के आगे अपने फॉरेस्ट में चले गए थे। लेकिन उन्होंने कहा था हम लोग को क्या करना था, हम लोग यानी कि ऑथर लोग को क्या करना था, जो ट्रूप था उन लोग को क्या करना था, उन लोग को फॉलो करना था जब तक उन लोग को ये पूरा ट्रूप ढूंढ ना ले। अब फिर द नेक्स्ट डे, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट वेरी गुड ट्रैकर्स। We did follow Mr. Oliver's trail some way into the forest, but then we were distracted by a pool of clear water. Unfortunately, यानी निराशा से, हम लोग बहुत अच्छे ट्रैकर नहीं थे। मतलब कि जो हमारे गाइड हैं, यानी कि जो ट्रूप के गाइड थे मिस्टर ओलिवर, उनको ट्रैकिंग यानी कि वो जो ऐसा कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उनको फॉलो नहीं कर पा रही थी। उनकी जो ट्रूप थी जिसको वो लेके गई थी, तो उसमें वो लोग बहुत अच्छे नहीं थे, नॉट वेरी गुड ट्रैकर्स, जैसा कि मिस्टर ऑथर का कहना है। वी डिड फॉलो मिस्टर ओलिवर्स ट्रेल सम वे इनटू द फॉरेस्ट। हम लोग जो, मतलब यहाँ पे ट्रूप की बात हो रही है, ट्रूप जो है मिस्टर ओलिवर का कुछ दूर तक मिस्टर ओलिवर के छोड़े हुए मार्क को, मतलब कि लेफ्ट बिहाइंड्स को, जैसे ट्रेल बोला गया है यहाँ पे, वो जंगलों में देखते देखते पहुँच गए। बट देन वी वर डिस्ट्रैक्टेड बाय अ पूल ऑफ वाटर। लेकिन फिर बाद में वो लोग एक पानी के तालाब को देख करके बहक गए। तो इसमें न्यू वर्ड्स क्या क्या हैं? पाउंडिंग, डेंगची, नेटल, लैक्ड समथिंग, ट्रैकिंग, ट्रेल, चेस्टनट्स। ग्राइंडिंग स्पाइसेस इनटू अ पाउडर और अ पेस्ट इज कॉल्ड पाउंडिंग, मतलब कि मसाला बनाना। डेंगची, अ राउंड डीप पैन यूज्ड फॉर कुकिंग। डेची क्या होता है? एक पैन को बोला जाता है, मतलब वही बनाने वाला बर्तन जिसमें खाना बनाया गया था। नेटल क्या है? नेटल कड़ी पत्ता को कहा गया, अ हर्ब विथ लीव्स दैट स्टिंग व्हेन टच्ड। तो अब लैक्ड समथिंग, यानी कि लैक्ड मतलब क्या होता है? लैक्ड मतलब कि इसके अंदर कुछ कमी रह गई थी। लैक्ड समथिंग। भुजिया, भुजिया किसको कहते हैं? अ डिश ऑफ फ्राइड वेजिटेबल्स। डिश ऑफ फ्राइड वेजिटेबल इज़ कॉल्ड भुजिया। मतलब कि अगर कुछ फ्राई करके सब्जी बनाई जाए उसको भुजिया कहा जाता है। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग क्या होता है? फॉलोइंग द मूवमेंट्स ऑफ अ पर्सन टू फाइंड देम। तो किसी पर्सन के मूवमेंट्स को फॉलो करते हुए रह जाना, उसको ट्रैकिंग कहते हैं, उनको ढूंढने के लिए। ट्रेल, मार्क्स लेफ्ट बिहाइंड बाय अ पर्सन or an animal which show that they have been there. These marks are used to find them. तो ट्रेल आप समझ गए, जैसे कि हमने ऊपर बताया। चेस्टनट, ग्लॉसी ब्राउन नट्स यूजुअली रोस्टेड एंड ईटन। चेस्टनट्स क्या होते हैं? जो ब्राउन नट्स होते हैं जो दिमाग की तरह दिखते हैं, ग्रूव्स जैसे बने होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, उनको चेस्टनट कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। वी जम्प्ड इन एंड रोम्ड अबाउट एंजॉइंग द सनशाइन। तो अब हम लोग जम्प्ड इन यानी कि अब हम लोग कूद जाते हैं। रोम्ड इन यानी कि हम लोग खेलते हैं विथ लॉट ऑफ एनर्जी, यानी बहुत ज़्यादा खुशहाली से और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होके। रोम मतलब उछलना, खेलना, कूदना, ऐसे ही समझ लीजिए। इन्जॉइंग द सनशाइन मतलब धूप को ढलते हुए नहीं, धूप को देखते हुए इंजॉय करते हैं। Hours later, feeling hungry, we returned to our campsite and prepared the evening meal. अब कुछ घंटे बाद अब हम लोग को भूख लगने लगती है। हम लोग कौन है यहाँ पे? ट्रूप को भूख लगने लगती है। तो हम लोग अपने कैंप साइट पे जाते हैं जहाँ पे ये ट्रूप ने कैंप अपना सेट किया हुआ है, और वहाँ जाके अपने शाम का खाने का बंदोबस्त करते हैं।
इट वॉज बॉन्ड भुजिया अगेन बट विथ अ फ्यू वेरिएशंस। अब कहते क्या हैं ऑथर साहब कि ये वही भुजिया का बॉन्ड है, मतलब जो उनके स्टूडेंट ने, मतलब उनके ट्रूप के मेंबर ने नाम दिया था बॉन्ड भुजिया, वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं ऑथर साहब फिर से एम्फेसिस देके के कि ये वही बॉन्ड भुजिया है, लेकिन इसमें ये है कि ये इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, वेरिएशंस मतलब कुछ चेंजेस किए गए हैं। इट वॉज ग्रोइंग डार्क एंड वी वर बिगिनिंग टू वरी अबाउट मिस्टर ओलिवर्स वेयर अबाउट्स व्हेन ही लिम्ड इनटू द कैंप। अब धीरे धीरे अंधेरा हो चला था और हम लोग थोड़ा सा चिंतित होने लगे थे मिस्टर ओलिवर के बारे में। वेयर अबाउट्स व्हेन ही लिम्ड इनटू द कैंप, अब तब क्या होगा जब वो कैंप पे आके पहुंचेंगे। ही हैड वेटेड फॉर अस एट द फार एंड ऑफ द फॉरेस्ट फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, जो कि उन्होंने हम लोग के लिए फॉरेस्ट यानी कि जंगल के उस पार बहुत बहुत क्या कुछ घंटों के लिए वेट किया था। देन ही डिसाइडेड टू रिटर्न, तब उन्होंने डिसाइड किया, मिस्टर ओलिवर ने डिसाइड किया कि वापस आने के लिए, बट गॉट लॉस्ट इन द गैदरिंग ग्लूम। अब गैदरिंग ग्लूम क्या है? अब रात के अंधेरे में जो अंधेरा हो रहा था, सेट डाउन, वो ग्रोइंग डार्क यानी कि धीरे धीरे अंधेरा हो चला था। अब दिन में क्या होता है कि दिन में आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से साफ साफ दिखाई देती हैं, लाइट जल जाती है तो आपको कमरे में दिखाई देने लगता है। वही अंधेरा हो जाता है तो आपको दिखाई नहीं देता। वैसे ही मिस्टर ओलिवर को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो भटक गए थे। लेकिन जो विलेज, then he decided to return but got lost in gathering gloom. Village folks finally helped him back to the camp. तो अब ये बताते क्या हैं, अब ये ऑथर बताते हैं कि मिस्टर ओलिवर को विलेज के लोगों यानी कि गांव के लोगों ने उनको आखिरकार हेल्प किया कि कैंप में वो वापस पहुंच जाएं। He was very angry and made us return all our badges including the kukri badge. तो ये मिस्टर ओलिवर जो थे वो बहुत गुस्सा हुए और हम लोग के सारे बैज यानी कि जिसकी जो पोस्ट है, जैसे कि कुकरी की पोस्ट हमको मतलब ऑथर को मिली हुई है, तो कुकरी का पोस्ट भी उन्होंने ले लिया। जिन जिन बच्चों को जो जो पोस्ट मिली थी वो पोस्ट ले लिया। An hour later, when we were all preparing to get into our sleeping bags for the night, Mr. Oliver called out, "Where's the dinner?" ओह, अब क्या होता है, अब कुछ एक घंटे बाद जब हम लोग सब लोग यानी कि जितने ट्रूप मेंबर्स हैं वो तैयारी कर रहे थे अपने स्लीपिंग बैग यानी कि अपने सोने के बैग यानी कि जब हम लोग कैंपिंग पे जाते हैं तो हम लोग के पास एक स्लीपिंग बैग होता है जिसमें पूरा हम लोग का मैट्रेस होता है, पिलो होती है और भी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को कंफर्टेबली एक कहीं भी जहाँ पे हम लोग कैंप लगाते हैं वहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें उस बैग में रहती है। वो फ़ोल्ड होके, जैसे हम लोग का मैट्रेस है वो फ़ोल्ड होके उस बैग में हट जाता है, तो वो ज़रूरत की सारी चीज़ें और रज़ाई वगैरह वो सब हम लोग की चीज़ें उस बैग में रहती हैं। तो हम लोग उसमें घुसने की तैयारी कर रहे थे, मतलब सोने की तैयारी कर रहे थे, और तभी मिस्टर ओलिवर कहते क्या हैं कि डिनर कहाँ है? "We've had ours," said one of the boys. तो एक बच्चा कहता क्या है, एक लड़का कहता क्या है कि हम लोग ने अपना खा लिया। "Everything is finished, sir." सब कुछ ख़त्म हो चुका है सर। "Where's the bond? He's the cook." तो अब where's bond? अब बॉन्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर की। ऑथर का नाम दिया गया है बॉन्ड। बॉन्ड कहाँ है? ही इज़ द कुक। बॉन्ड गेट अप एंड मेक एन ऑमलेट। तो अब कहते क्या हैं ये मिस्टर ओलिवर साहब कि बॉन्ड तुम उठ जाओ और मेरे लिए एक ऑमलेट बनाओ। ऑमलेट क्या होता है? अंडे से ऑमलेट बनाया जाता है। एन आवर लेटर व्हेन वी वर ऑल प्रिपेयरिंग टू गेट इनटू आवर स्लीपिंग बैग्स फॉर द नाइट, मिस्टर ओलिवर कॉल्ड आउट, वेयर इज द डिनर? ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं, तो ऑमलेट की बात हो जाती है। अब आई कांट सर। तो अब ये मिस्टर बॉन्ड जो हैं, जो कुक हैं, जिनको कुकरी का बैज मिला था, जो मेरे ऑथर साहब हैं, ये कहते क्या हैं, मैं नहीं बना सकता सर। तो वो कहते क्या हैं कि क्यों नहीं, वाई नॉट?
यू हैव माई बैज। तो ये कहता क्या है कि आपके पास मेरा बैज है। नॉट अलाउड टू कुक विदाउट इट, स्काउट रूल सर। तो कहता क्या है, उसके बिना अपने बैज के बिना मैं बना नहीं सकता हूँ, मैं कुछ भी पका नहीं सकता हूँ। ये स्काउट का रूल है, मतलब कि ये जो ट्रूप आया है, ये इसका ट्रूप बोल लो या स्काउट बोल लो, इसका रूल है। तो अब यहाँ पे ये कहते हैं मिस्टर ओलिवर, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच अ रूल, बट यू कैन टेक योर बैजेस ऑल ऑफ यू, वी रिटर्न टू स्कूल टुमारो। तो अब यहाँ पे ये कहते क्या हैं मिस्टर ओलिवर साहब गुस्से में कि अब हम लोग अब मैंने कभी ऐसे रूल के बारे में सुना नहीं जो ये ऑथर साहब हैं उनसे, लेकिन अगर ऐसा है तो तुम सब लोग अपना बैज ले लो और हम लोग कल स्कूल जा रहे हैं। फिर मिस्टर ओलिवर रिटर्न्ड टू हिज टेंट इन अ हफ। अब जो मिस्टर ओलिवर हैं वो अपने टेंट में बहुत गुस्से से गए, जैसे कि मैंने बताया, गुस्से में। बट आई relented and made him a grand omelette, garnishing it with dandelion leaves and chili। तो अब यहाँ पे ऑथर साहब क्या कहते हैं कि मैंने मतलब उनके साथ अग्री कर लिया कि ये चलिए ठीक है, मैं ये कर लिया कि हाँ ठीक है, चलिए आपको भूख लगी होगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। ऑथर साहब ने कहा कि चलो ठीक है, मैं उनके लिए एक शाही ऑमलेट बनाता हूँ, उसको गार्निश मतलब कि डेकोरेट कर दूँगा, सजा दूँगा डैंडेलियन लीव्स से। डैंडेलियन लीव्स होती हैं, डैंडेलियन एक प्रकार के प्लांट होते हैं जिससे बहुत खूबसूरत प्लेटिंग करने में, जब भी आप कोई खाना परोस रहे हो उसको गार्निश करने के लिए डैंडेलियन लीव्स काम आती हैं। और मिर्ची से एंड द चिली। नेवर हैड सच एन ऑमलेट बिफोर, मिस्टर ओलिवर सेड। तो अब मिस्टर ओलिवर कहते क्या हैं कि मैंने कभी ऐसा ऑमलेट नहीं खाया है पहले। वुड यू लाइक अनदर सर। तो अब मिस्टर बॉन्ड जो हैं यहाँ पे ऑथर साहब पूछते क्या है कि सर आपको एक और चाहिए क्या। टुमारो बॉन्ड टुमारो, वील ब्रेकफास्ट अर्ली टुमारो। तो अब ये मिस्टर ओलिवर कहते क्या हैं कि कल, बॉन्ड कल, बॉन्ड कौन है यहाँ पे, ऑथर। तो कल बॉन्ड, कल हम लोग कल जल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे, वील ब्रेकफास्ट अर्ली टुमारो, but we had to break up our camp in the early hours of the next morning। तो अब ये मिस्टर बॉन्ड नहीं, मिस्टर ऑथर कहते क्या हैं, इन जनरल, बट वी हैड टू ब्रेक अप आर कैंप इन द अर्ली आवर्स ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग। मतलब हम लोग को अपना कैंप जो था वो कैंप वापस लेना था, मतलब जो टेंट वेंट हम लोग निकाले थे वो सब टेंट निकालना था सुबह ही, जल्दी भोर में, अर्ली आवर्स ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि जल्दी सुबह के समय, भोर में। तो हम आगे देखते हैं क्या होता है। आई बियर हैड wandered into our camp, entered the tent where our stores were kept। तो अब ये कहते क्या है कि बियर हैड wandered into our camp। तो अब ऑथर बताते हैं कि एक भालू आके हमारे कैंप में घुस गया। एंटर द टेंट वेयर आर स्टोर्स वर केप्ट। तो अब उस जगह पे घुस गया जहाँ पे हमारे सप्लाईज थे, यानी कि हमारे सब चीज़ें रखी हुई थी। स्टोर्स यानी कि जहाँ पे हमारे चीज़ें, सप्लाईज जो रखा सामान वामान है सब रखा हुआ था, वहाँ पे घुस गया था। क्रिएटेड अ हैवॉक यानी कि ग्रेट डिस्टर्बेंस एंड डिस्ट्रक्शन, मतलब कि बहुत तबाही और बहुत तोड़ फोड़ ऐसा किया। विथ ऑल आर प्रोविजंस, हमारे मतलब कि सारे प्रोविजंस के साथ, प्रोविजंस यानी फूड सप्लाईज को कहा जाता है, यहाँ पे नीचे न्यू वर्ड्स में दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इवन रोलिंग अ बिगेस्ट डेंची डाउन द हिल साइड। और उसने क्या किया, हमारी जो सबसे बड़ी डेंची थी, यानी कि जो हमारी सबसे बड़े
बारात थी जिसमें पैन टाइप का था, जिसमें हम लोग खाना बना रहे थे, जिसमें शाही क्या बोलते हैं बॉन्ड बोजी या बनी थी, बॉन्ड बोजी या बनी थी, उसमें भुजिया, सॉरी बॉन्ड भुजिया बनी थी। बॉन्ड भुजिया यानी कि जो ऑथर है उसकी भुजिया, उसने भुजिया बनाई तो बॉन्ड भुजिया हो गई। तो फिर उसको भी उसने लुढ़का करके, मतलब कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया उस नेकची के साथ कि वो पहाड़ से नीचे गिर गई। In the confusion and uproar that followed, the bear entered Mr. Oliver's tent. Our scoutmaster was already outside, luckily, and came out entangled in his dressing room. It then made off towards the forest, a comical sight in its borrowed clothes. तो अब इन दिस कन्फ्यूजन एंड अप्रोच दैट फॉलोड, अब मतलब कि अब इसी कन्फ्यूजन में, इसी मेस में, इसी क्योस में जो अप्रोर, यानी कि यहाँ पे क्या किया है, अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन यूजुअली विद पीपल शाउटिंग, मतलब कि अब यहाँ पे लोगों की चिल्लम चिल्ली हो रही है, कुछ समझ में किसी को आ नहीं रहा है। इसी में सब कन्फ्यूजन में जो भालू था वो ओलिवर जो स्काउट मास्टर थे बाहर थे, उन्हीं के टेंट में जाके घुस गया। तो जो मिस्टर ओलिवर के टेंट में घुस गया और फिर जब वो बाहर आ गया तो वो पकड़ा गया उनके ड्रेसिंग रूम में, केम आउट एंटेंगल्ड इन हिज ड्रेसिंग रूम। तो अब वो जो भालू था वो पकड़ा गया इस ड्रेसिंग रूम में, कॉट अप। इट देन मेड ऑफ टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। अब फिर वो जो भालू था वो फरार हो गया, मतलब कि वो भाग गया और जंगल में। अ कॉमिकल साइट इन इट्स बोरोड क्लोथ्स। अब एक हंसी का पात्र जैसी, मतलब मजाकिया साइड आप सोच सकते, आप इमेजिन करिए कि कैसी साइट है। वैसी साइड में ये आके एक बोरोड क्लोथ्स यानी कि भाड़े पे लिए हुए कपड़ों के सामान इसने, जो हमारे ऑथर साहब हैं, रस्किन बॉन्ड को कहा गया है, रस्किन बॉन्ड हैं यहाँ हमारे ऑथर साहब जी, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं बोल्ड में लिखा हुआ है। तो वो कहते क्या हैं कि एक कॉमिक की साइड बन गई, मतलब कि एक हंसी का मजाक का खेल बन गया था, जो हमारे जो भालू जो आया है इस कहानी में, वो लेके कपड़े भाग गया। And though we were a troop of brave little scouts, we thought it better to let the bear keep it going. तो अब ये क्या कहते हैं, एंड दो वी वर अ ट्रूप ऑफ ब्रेव लिटिल स्काउट, तो कि अब हम लोग यहाँ पे रस्किन बॉन्ड अपनी बात कह रहे हैं कि जो हम लोग फिर, हालांकि हम लोग जो थे वो बहुत मजबूत थे, मतलब बहुत ब्रेव थे, बहुत बहादुर थे। छोटे स्काउट्स, छोटे बच्चे यहाँ पे इन्होंने रेफ़र किया है, लिटिल स्काउट्स, यानी कि हम लोग बहुत छोटे, मतलब कि रस्किन बॉन्ड जब भी कह रहे हैं तो वो बहुत छोटे रहे होंगे। वी थॉट इट बेटर टू लेट द बियर कीप इट गोन। तो अब ये कह रहे हैं कि हम लोग ने सोचा कि वो अच्छा ही हुआ कि जो हम लोगों ने, मतलब कि ये जो बच्चे थे, जो स्काउट्स थे, ट्रूप ऑफ स्काउट्स, उन्होंने अच्छा किया कि वो जो भालू था चला गया। तो बच्चों ये थी स्टोरी हमारी, बी प्रिपेयर्ड, मतलब कि तैयार रहिए। आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वेरी मच, थैंक यू। खुश रहिए, आबाद रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। तो बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।